Good morning, fifth class. How are you all? I hope you're fine at your home. So, the children, this is your 11th chapter from English text, The King Solomon. So, the King Solomon was very famous for his wisdom. And from this story, we will learn that wisdom can never be defeated by anyone or anything. जो किंग सोलोमन थे वो अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा क्या थे, फेमस थे. और इस कहानी से हम ये सीखेंगे कि जो बुद्धिमान इंसान होता है वो कभी भी और किसी से भी नहीं हारता है, यानी बुद्धि जो है वो सबसे ऊपर है. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द किंग सोलोमन वॉज वेरी इंटेलिजेंट. ही वॉज नोन एज द किंग ऑफ विजडम. हिज पॉपुलैरिटी स्प्रेड आउट फार एंड वाइड. जो किंग सोलोमन थे वो अपनी इंटेलिजेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और वो अपनी पूरी दुनिया में अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे. उनकी जो पॉपुलैरिटी, उनकी प्रसिद्धि जो थी वो दूर दूर तक फैली हुई थी. हिज पीपल वर ऑल्सो वेरी प्लीज्ड एट हिज जस्टिस बिकॉज ही सेटिस्फाई ऑल द पीपल बाय हिज जस्टिस. जो उनके लोग थे, यानी कि उनके राज्य के जो लोग थे, वो उनके न्याय से बहुत ज़्यादा खुश होते थे, क्योंकि वो अपने न्याय से हर किसी को क्या कर पाते थे, सेटिस्फाई कर पाते थे. यानी वो इतना अच्छा न्याय करते थे कि जो भी उनके पास न्याय मांगने आता था वो सेटिस्फाई होकर ही जाता था. ही वॉज सो इंटेलिजेंट दैट नो बडी कुड चैलेंज हिम फॉर हिज विजडम. यानी वो इतने इंटेलिजेंट थे कि कोई भी उनकी बुद्धिमानी के लिए उनको कभी भी चैलेंज नहीं कर सकता था. मैनी क्वींस एंड अदर पर्सन्स ट्राइड टू टेस्ट हिम बट ऑल फेल. कई रानियों ने और अदर लोगों ने उनकी बुद्धिमानी को टेस्ट करने की कोशिश करी, पर सारे के सारे क्या हुए, फेल. Once the queen of Sheba heard about Solomon's wisdom and his fame. यानी एक बार क्वीन थी स्तेबा, जिन्होंने उनकी सोलोमन की बुद्धिमानी के बारे में सुना और उसकी फेमस होने के बारे में. She was eager to meet him. वो उनसे मिलने के लिए क्या हुई, बहुत ज़्यादा बेसब्र हो गई कि उन्हें मिलना था उनसे. She wanted to टेस्ट हिज विजडम. वो उनकी बुद्धिमानी को टेस्ट करना चाहती थी. सो वन डे शी आस्क्ड हर मेड सर्वेंट टू ब्रिंग टू गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स, वन नेचुरल एंड वन आर्टिफिशियल. यानी एक बार उन्होंने अपने सर्वेंट्स को कहा कि दो गार्लैंड लेकर आए, यानी दो मालाएं लेकर आए. एक गार्लैंड जो होगी वो किसकी होगी, नेचुरल फ्लावर से बनी होगी, और एक जो होगी वो आर्टिफिशियल फ्लावर से बनी होगी. सो हर मेड सर्वेंट ब्रॉट बोथ टाइप ऑफ गार्लैंड्स एंड गेव देम टू द क्वीन. फिर जो उसके सर्वेंट और मेड थे वो दोनों टाइप की जो है गार्लैंड्स लेकर आए और उन्होंने अपनी क्वीन को दे दी. नाउ शी वेंट टू द किंग्स पैलेस. द कोर्ट रूम वॉज फिल्ड विद द पीपल. फिर उसके बाद वो कहाँ गई, किंग के पैलेस में गई, और जो उनका कोर्ट था, उनका दरबार था, वो लोगों से भरा हुआ था. To examine his wisdom, she presented him two flowers and said, "You are very famous for your wisdom. I also want to test your wisdom, if you don't mind." उसने कहा कि मैं जो हूँ, मैंने आपकी प्रसिद्धि के बारे में, आपकी बुद्धिमानी की प्रसिद्धि के बारे में बहुत सुना है, और मैं भी जो है आपके लिए आपकी बुद्धिमानी को टेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो. द किंग सोलोमन सिटिंग ऑन हिज थ्रोन आंसर्ड इन एफर्मेटिव. यानी जो है किंग ने जो है अपना आंसर जो है बहुत ही सिंपल तरीके से उनको दिया. द क्वीन क्लियर्ड आउट दैट वन फ्लावर इज रियल एंड वन इज आर्टिफिशियल. उसने जो क्वीन ने किंग सोलोमन को जो दो फ्लावर्स दिए थे, उनमें से उसने उनको बता दिया कि एक इसमें आर्टिफिशियल है और एक जो है वो नेचुरल है. She asked him to tell her which is real and which is not real. तो उसने कहा कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा फूल जो है वो रियल है और कौन सा आर्टिफिशियल है. दिस क्वेश्चन वॉज नॉट सो डिफिकल्ट फॉर हिम. ये क्वेश्चन जो था राजा के लिए मुश्किल नहीं था. इट वॉज वेरी ईजी टू फाइंड इट्स आंसर. इसका आंसर ढूंढना तो राजा के लिए बहुत ही आसान था. फॉर अ वाइल द किंग वॉज क्वाइट. थोड़ी देर के लिए जो किंग था वो चुप रहे. बिकॉज ही डिड नॉट शो हिज विजडम एट वंस. क्योंकि वो अपनी बुद्धिमानी को एक बार फिर से नहीं दोहराना चाहते थे, ये नहीं शो करना चाहते थे. ही डिड नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड. उन्होंने एक भी शब्द जो है अपने मुंह से नहीं कहा. एट दिस द क्वीन थॉट दैट ही वॉज कन्फ्यूज्ड. तो और ये चीज़ देखकर क्वीन को लगा कि वो जो है उनके क्वेश्चन से काफ़ी कन्फ्यूज्ड है.
सो सी फेल्ट वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुई कि उसे ये लगा कि आज उन्होंने उनको डिफीट कर दिया, यानी उन्हें हरा दिया. शी वॉज थिंकिंग दैट द किंग वुड बी डिफीटेड बाय हर, उसको ये लगा कि जो किंग है वो उनके द्वारा आज जो है हार गया है. शी वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुराने लगी. आफ्टर सम टाइम द किंग सोलोमन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू गो एंड ओपन ऑल द विंडो ऑफ द कोर्ट रूम. फिर उन्होंने अपने क्या करा कि अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया कि वो जितने भी कोर्ट रूम के जितने भी विंडोज़ हैं उन्हें क्या कर दें, खोल दें. ऑल वर सरप्राइज टू हियर इट, ये सुनने के बाद जितने भी दरबार में जितने भी लोग थे वो सरप्राइज हो गए. दे वर थिंकिंग वाई द किंग हैड ऑर्डर दिस, किंग ने ये ऐसा ऑर्डर क्यों दिया. बट when the windows were opened, a large number of bees swarmed around the real garland, smelling it. और जैसे ही उन्होंने विंडो को खोला तो जो एक लार्ज नंबर ऑफ बीज यानी मधुमक्खियां जो थे उनका पूरा झुंड जो है स्वैम्ड उनके रियल गार्डन के इर्द गिर्द जो है वो उनको सूंघने के लिए, स्मेलिंग करने के लिए घूमने लगा. तो इससे स्मेलिंग इट्स फ्रेग्रेंस, यानी कि खुशबू को स्मेल करने के लिए वो उसके फ्लावर्स के, रियल फ्लावर्स के चारों तरफ घूमने लगा. सो फिर thus the king found out which was real, which was artificial. और इस तरीके से किंग को पता चल गया कि कौन सा फ्लावर जो था रियल था और कौन सा आर्टिफिशियल. ऑल वर वेरी सरप्राइज टू सी इट, जितने भी लोग कोर्ट में बैठे थे ये देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुए. द क्वीन वॉज ऑल्सो मच इम्प्रेस्ड बाय सीइंग हिज शार्प ब्रेन, और क्वीन भी जो है उसके शार्प ब्रेन को देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुई. सो the childrens, I hope you would have enjoyed the story. And now the time of exercise work. Here I have already done for you, and this work you have to do in your book, and the further work we will do in a next class. Till then, bye, take care.